जीएसटी लॉ में एक के बाद एक जो है बहुत सारी ऐसी जजमेंट जो है टैक्स पेयर्स के जो फेवर में आ रही है, और मोस्ट ऑफ द जजमेंट जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की जजमेंट है। और यहाँ पर एक और जजमेंट की हम बात करेंगे जहां पर जो है टैक्स पेयर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया, यह कहते हुए कि आपने जिस सप्लायर से परचेज की है, गुड्स रिसीव की है, वो सप्लायर जो है उसकी जो शॉप है, उसका जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, वो फाइंड आउट नहीं किया जा रहा, और उसके मोबाइल नंबर पर भी कांटेक्ट नहीं किया जा रहा। तो ऐसे में हमें डाउट है कि आपका जो सप्लायर है एज वेल एज यू, आप भी जो है फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, और इसके लिए आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा रहा है। और ये जो इशू है बहुत सारे टैक्स पेयर्स के साथ आ रहा है। जैसे ही डिपार्टमेंट सप्लायर की इन्वेस्टिगेशन करता है और यह पाता है कि उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है या फिर उसने अपना बिजनेस शट डाउन कर दिया है, तो ऐसे में सबसे पहले वो क्या करता है, रेसिपिएंट को परेशान करना शुरू कर देता है। और बहुत सारे केसेस में तो वो इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करता, सिमिलरली एक अजम्पशंस के साथ जो है यह कहता है कि सप्लायर का जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां पर उसने विजिट किया और वहां पर उसे कुछ भी नहीं मिला। तो ऐसे में जो रेसिपिएंट है वो भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जा रहा है। तो एक दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट जो है यहाँ पर इन दी फेवर ऑफ टैक्स पेयर जो है यहाँ पर जो है ऑर्डर दिया गया है, जजमेंट दी गई है। यहाँ पर वेब अपैरल एलएलपी जिसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया, यह कहते हुए कि वेब अपैरल एलएलपी ने जिस सप्लायर से परचेज किया है, जिस सप्लायर से गुड्स रिसीव की है, वो सप्लायर जो है उसका पता लगाया नहीं जा रहा है। तो ऐसे में जो इशू था, द पेटिशनर हैज फाइल्ड द प्रेजेंट पेटिशन इंप्यूनिंग एन ऑर्डर कैंसिलिंग द पेटिशनर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो जो पेटिशनर है तो उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया, और ऐसे में पेटिशनर ने उसके अगेंस्ट जो है रिट फाइल की हाई कोर्ट में, और यह कैंसिलेशन किया गया विद इफेक्ट फ्रॉम 5th ऑफ मार्च 2018। यहां पर रिट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन की गई है। रिट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन, जिस डेट में उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया गया था उसी डेट से उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया। और मैंने अपनी अर्लियर वीडियोस में भी आपको बताया है, जब रिट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिलेशन की जाती है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो टैक्स पेयर को आती है। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जिस डेट से उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है, तो ऐसे में उसने जितनी भी सप्लाई की है उन सब के रिगार्डिंग जो भी रेसिपिएंट है उन सब का इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ब्लॉक कर दिया जाता है। तो ऐसे में उस ऑर्डर में देयर इज नो एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई द बायर एंड सप्लायर हैव बीन फाउंड टू बी सस्पिशियस। उस ऑर्डर के अंदर यह एक्सप्लेन ही नहीं किया गया कि जो बायर और जो सप्लायर है वो सस्पिशियस कैसे हैं, वो कैसे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। यहां पर ऑर्डर की बात की जा रही है, कैंसिलेशन ऑर्डर, जो कि प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा पास किया गया, इशू किया गया। merely because the petitioner shop was found closed, absent anything more, is not a ground for cancellation of registration। जो पेटिशनर है उसकी शॉप अगर आपको क्लोज मिलती है, आप जाते हैं वहां पर और वो शॉप क्लोज्ड है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर देंगे। और इस फाइंडिंग के अलावा और कोई बात उस ऑर्डर के अंदर नहीं है। In view of the above, the petition is allowed. It means टैक्स पेयर के फेवर में जो है यह पेटिशन अलाउ की गई है। क्या कहा गया है डिटेल्ड में हाई कोर्ट ने, वो भी हम डिस्कस करेंगे। द इम्प्यून्ड ऑर्डर कैंसिलिंग द पेटिशनर रजिस्ट्रेशन इज सेट असाइड। जो प्रॉपर ऑफिसर ने जो ऑर्डर पास किया गया उसको सेट असाइड किया, क्वैश किया, कैंसिल किया। द रिस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू रिस्टोर द सेम फोर्थविथ, मींस इमीडिएटली उसके रजिस्ट्रेशन को रिस्टोर किया जाए, ऐसी डायरेक्शन जो है रिस्पोंडेंट्स दैट इज ऑफिसर्स को दी गई है। तो ये बेसिकली इशू है और इस पर ये फाइंडिंग जो है हाई कोर्ट के द्वारा दी गई है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं टैक्स लॉ से, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ,
इसके अलावा जो है आप हमारी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको दिया गया है। अब हम डिटेल में इस ऑर्डर को जो है स्टडी करते हैं। क्या कहा गया? द पेटिशनर, बेसिकली जिसने वो रिट पेटिशन फाइल की, has filed the present petition impugned an order dated 23rd of May 22, cancelling the petitioner registration with effect from 5th of March 18। 23 मई 2022 को प्रॉपर ऑफिसर का यह ऑर्डर पास हुआ और कैंसिलेशन की गई 5th ऑफ मार्च 18 से। इसे कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। द सेड ऑर्डर वाज पास्ड परस्यूएंट टू ए शो कॉज नोटिस। एक शो कॉज नोटिस दिया गया था 19/5/2022 को। अब कमाल की बात ये देखिए कि 19/5/22 को जो है शो कॉज नोटिस दिया गया, उसके अंदर 7 डेज का जो है टाइम दिया गया टैक्स पेयर को रिप्लाई फाइल करने के लिए, और 7 डेज अभी एक्सपायर भी नहीं हुए। 23 मई 2022 को उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। A plain reading of the show cause notice indicates that the petitioner registration was proposed to be cancelled for the following reason। रीजन क्या बताया ऑफिसर ने कैंसिलेशन का? In case registration has been found by means of fraud, willful misstatement or suppression of facts। Means आपने जो है कोई फ्रॉडुलेंट इंफॉर्मेशन के साथ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया है, कोई गलत स्टेटमेंट, गलत इंफॉर्मेशन दी है, या फिर आपने फैक्ट्स को छुपाया है। इन सभी केसेस में जो है आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा रहा है। अब उसके बाद द पेटिशनर वाज डायरेक्टेड टू रिस्पॉन्ड द शो कॉज नोटिस विद इन 7 वर्किंग डेज। 7 वर्किंग डेज के अंदर आपको रिस्पॉन्ड करना है या फिर टू अपीयर बिफोर द कंसर्न्ड ऑफिसर, और साथ में जो है आपको ऑफिसर के सामने जो है पेश होना है 23 मई 2022 तक। The petitioner's GST registration was also suspended with effect from the date of issuance of the show cause notice। और जो है पेटिशनर का जो रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड कर दिया गया जिस डेट में शो कॉज नोटिस इशू किया गया। इट इज अपरेंट फ्रॉम द अबव दैट शो कॉज नोटिस इज ड्राफ्ट ऑफ एनी material particulars, it neither specifies the fraud alleged to have been committed by the petitioner। उस पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग कोई भी बात नहीं की गई कि उसने किस तरह का फ्रॉड किया है। nor any alleged willful misstatement made by the petitioner। ना ही पेटिशनर ने कौन सी जानबूझकर गलत स्टेटमेंट दी है उसके बारे में कोई बात की गई है। The show cause notice also did not mention any fact they were allegedly suppressed by the petitioner, कि कैसे जो है पेटिशनर ने फैक्ट्स को छुपाया है। Although the petitioner was granted 7 working days, यहां पर 7 वर्किंग डेज अलाउ किए हैं to respond the show cause notice, the proper officer did not wait for the said period to expire। प्रॉपर ऑफिसर ने यह भी वेट नहीं किया कि अभी वो समय बचता है, हो सकता है टैक्स पेयर जो है उसके अंदर रिप्लाई कर दे। एंड द impugned order cancelling the GST registration was passed 4 days later। 7 दिन का समय दिया और 4 दिन के बाद ही उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया। The only reason stated in the impugned order are that the petitioner's response to the query was not proper। जो impugned order के अंदर कहा गया कि जो petitioner ने रिस्पॉन्स फाइल किया है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। No documentary evidence have been produced by the taxpayer and none had appeared for personal hearing। जो टैक्स पेयर ने कोई जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस नहीं किया है और ना ही उसने कोई पर्सनल हियरिंग के लिए वो आया है। द impugned order neither refers to any fraud that was found to have been committed by the petitioner nor mention any misstatement allegedly made by the petitioner। कोई फ्रॉड नहीं बताया और कोई मिसस्टेटमेंट क्या दी है टैक्स पेयर ने उसके बारे में भी कोई जिक्र नहीं किया। It is also relevant to note that although the show cause notice did not propose the cancellation of registration with retrospective effect, जब शो कॉज नोटिस दिया गया उसके अंदर कोई बात नहीं की गई कि आपका कैंसिलेशन जो है रिट्रोस्पेक्टिव डेट से किया जाएगा, और उसके बावजूद भी रिट्रोस्पेक्टिव डेट से जो है कैंसिलेशन कर दिया जाता है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो चेक करें कि आपके शो कॉज नोटिस में क्या कहीं पर ऐसी बात मेंशन की गई है कि अगर आपने रिप्लाई नहीं किया, आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया या फिर आपने पर्सनल हियरिंग अटेंड नहीं की तो आपका कैंसिलेशन रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किया जाएगा। तो अगर शो कॉज नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं है तो जीएसटी ऑफिसर को कोई राइट नहीं है वो आपका कैंसिलेशन रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से करे। वो करंट डेट से आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कर सकता है, रिट्रोस्पेक्टिव डेट से नहीं कर सकता।
The learned consent appearing for the respondent submits that although the show cause notice as well as the impugned order did not specify any reason for cancellation of the petitioner GST registration, the respondent's portal reflected the following reason for cancellation of registration. पोर्टल पर क्या रीजन बताया गया? पार्टी वाज फाउंड एग्जिस्टेंट, पार्टी एग्जिस्टेंस में है बट नॉन फंक्शनिंग, फंक्शनिंग में नहीं है, काम नहीं कर रही है. बायर एंड सप्लायर फाउंड सस्पिशियस, मोबाइल फोन नंबर मेंशन्ड इन रजिस्ट्रेशन वाज नॉट रिस्पोंडेड बाय द टैक्स पेयर. अब बायर एंड सप्लायर फाउंड सस्पिशियस, इसका क्या मतलब हुआ? क्यों आपको सस्पिशियस लगे? मोबाइल फोन नंबर मेंशन्ड इन रजिस्ट्रेशन वाज नॉट रिस्पोंडेड बाय द टैक्स पेयर, और जो रजिस्ट्रेशन के तहत जो मोबाइल नंबर दिया गया, फोन नंबर दिया गया, उस पर जो है टैक्स पेयर रिस्पोंड नहीं कर रहा है. तो कोई भी जो है प्रैक्टिकलिटी जो है हो सकती है, हो सकता है उस मोबाइल नंबर में कोई प्रॉब्लम आ रही हो सकता है जो है टैक्स पेयर कुछ टाइम के लिए बाहर गया हो और उस फोन नंबर पर उसको कनेक्ट नहीं हो पा रहा हो. तो कोई भी रीजन हो सकता है. आप सीधा ये कैसे कह सकते हैं कि वो सस्पिशियस है? The aforesaid reason which the respondent seeks to rely on is only cryptic. There is no explanation as to why the buyer and suppliers have been found to be suspicious. अगर किसी का मोबाइल नंबर पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो आप उसको सस्पिशियस कैसे मान सकते हैं? Merely because the petitioner's shop was found closed, absent anything more, is not a ground for cancellation of registration. अगर आपने विजिट किया, शॉप जो है क्लोज थी, शटडाउन थी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप रजिस्ट्रेशन को ही कैंसिल कर देंगे. तो ऐसे में हाई कोर्ट ने क्या किया? इस पेटिशन को अलाउ कर दिया इन द फेवर ऑफ टैक्स पेयर, और जो इम्प्यूग्ड ऑर्डर है उसको कैंसिल किया, और जो है डायरेक्शन दी ऑफिसर्स को कि उसके रजिस्ट्रेशन को रीस्टोर किया जाए. However, it is clarified that this would not preclude the respondents from taking any action against the petitioner in accordance with the law. हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि हम ऑफिसर्स को रोक नहीं रहे हैं कि वो अपना जो है कोई एक्शन ना ले. आप एक्शन ले, लेकिन प्रॉपर एक्शन ले. आपकी फाइंडिंग्स प्रॉपर होनी चाहिए. सिर्फ ये एजम्पशंस की दुकान बंद है और मोबाइल फोन पर रिस्पोंड नहीं किया जा रहा है तो आपने उनको सस्पिशियस मान लिया. If the petitioner is found to be in violation of any statutory provision, अगर जो है टैक्स पेयर किसी भी तरह का वायलेशन कर रहा है तो ऐसे में आप एक्शन ले सकते हैं. तो यह जो पेटिशन है उसको डिस्पोज ऑफ किया गया और इन फेवर ऑफ जो है टैक्स पेयर अलाउ किया गया. तो ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर आपके साथ है, आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया गया मेयरली ये कहते हुए कि आप जो है सस्पिशियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, लेकिन आपको यह नहीं बताया गया कि आप किस तरह फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, किस तरह सस्पिशियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है. तो ऐसे में आप इस जजमेंट का जो है वो कोट करते हुए ऑफिसर को रिप्लाई कर सकते हैं. और ऐसे में हाई कोर्ट की जो जजमेंट्स है वो अपने आप में बहुत बाइंडिंग सी नेचर होती है. ऑफिसर जो है इस जजमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है अपने ऑर्डर को बहुत केयरफुली जो है पास करेगा. जो भी ऑर्डर वो देगा, चाहे वो आपके फेवर में दे, चाहे वो आपके अगेंस्ट दे. आपके फेवर में देता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके अगेंस्ट देता है तो ऐसे में नेक्स्ट जब आप अपील फाइल करते हैं तो ऐसे में ये जजमेंट जो आपने कोर्ट की एट द टाइम ऑफ प्रोसीडिंग्स आपको बहुत हेल्प करती है आपके फेवर में. तो आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, और ढेर सारी ऐसे ही केस लॉज के रिगार्डिंग देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को.